ये मशीन जो बोझा बांधने का और ढोने का प्रोसेस को पूरा एलिमिनेट कर देता है। सीधा सीधा आपको जो है काटने के बाद ये थ्रेशिंग कर देता है। शोरूम में आपको लोन की सुविधा भी अवेलेबल है, जो बैंक से भी हो जाएगी, फाइनेंसर से भी हो जाएगी। एक किसानों के लिए है, ये किसानों का 20% जो फसल बर्बाद हो जाता है हर साल हार्वेस्टिंग में, वो उसे बचाएगा। बारिश अगर हो जाती है तो हमको लेबर नहीं मिलता है और पूरा फसल जो 120 दिन 160 दिन जो किसान मेहनत करता है, जो अपना लागत लगाता है, पूरा जीरो हो जाता है। काटने का, उसको अटियाने का, फिर उसको बोझा बांध के घर ले जाने का, फिर पीटने का, फिर उड़ाने का, ये तमाम झंझट खत्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो 100% सही है। जोहार, नमस्कार। आज मेला का अंतिम दिन है और हम पहुंच गए हैं एक हार्वेस्टर के सामने। अब ये आपको दिखाने हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसको मिडिल क्लास जो किसान होते हैं, जो आम किसान होते हैं, जिनके पास 2 एकड़ 5 एकड़ भूमि है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा सर ने बताया। क्या पूरी जानकारी है, कैसे आपको ये मिलेगा और कैसे आप इसको खरीद सकते हैं और कितना पैसा लगाना होगा और क्या क्या बेनिफिट इससे है, वो तमाम चीज़ें इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और मेरा अभी तक 25 इयर्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में इंडस्ट्री में हूँ। ट्रैक्टर से था, शक्तिमान कंपनी में था और आज के डेट में मैं गैम कंपनी के साथ में हूँ, जो कि हम लोग एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है हमारा। और ये गैम कंबाइन हार्वेस्टर है। चलिए उसके आगे कुछ और सवाल मेरा है, एक सवाल जवाब दे दीजिए। आप रांची में मोराबादी मैदान में कृषि मेला में आए, यहाँ तमाम जिलों से हमारे झारखंडी भाई किसान लोग आए, कैसा महसूस किए, कैसा फील हुआ आपको यहाँ के लोगों को मिल के, यहाँ झारखंडी को मिल के कैसा लगा आपको? हमारा अभी तक का अच्छा अनुभव रहा। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मशीन को शायद यहाँ का लैंड की वजह से, ज़मीन छोटे ज़मीन की वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा हमको 50 इंक्वायरी जो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके, इसके फीचर बारे में। जो फुटफॉल था हमारा एक्सपेक्टेशन कम था, मगर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रिकॉर्ड भी किया हूँ उनका डाटा। मोर देन 100+ इसके बारे में जानकारी इंक्वायरी हमको जनरेट हुआ है। इसके अलावा हमारा हार्वेस्टर के नहीं और राइस ट्रांसप्लांटर के बारे में भी कस्टमर ने इंक्वायरी किए हैं। अच्छा, आप लोग राइस ट्रांसप्लांटर भी? हाँ, यस, हम लोग राइस ट्रांसप्लांटर भी देते हैं। डेमो में नहीं लाए? डेमो में इसलिए नहीं लाए थे क्योंकि हमारा स्पेस कंसर्न था, जो हमने रिक्वेस्ट किए थे, तो स्पेस कंसर्न था, नहीं मिल पाया। या स्पेस नहीं मिल पाया था, इसीलिए हमने एक ही मशीन लेके आए थे, जो कि हमारा मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर। क्या है इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताइए, क्या है ये? सर, ये जो है ना मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है, ये हार्वेस्ट करता है। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ, धान काटने का काम जो है ये मशीन काम करती है, धान काटता है। धान काटने के बाद में लोग उसे जो मैनुअल प्रोसेस बोला जाता है, जो आम तरीका बोला जाता है, उसमें क्या कहते हैं, काटने के बाद बोझा ढोना पड़ता है, बांधना पड़ता है, बोझा ढोना पड़ता है, फिर स्टोरेज करना पड़ता है, फिर उसको थ्रेशर से थ्रेशिंग करना पड़ता है, चाहे मैनुअली है या तो मशीन आ गया आजकल थ्रेशर से। मगर ये मशीन जो बोझा बांधने का और ढोने का प्रोसेस को पूरा एलिमिनेट कर देता है। सीधा सीधा आपको जो है काटने के बाद ये थ्रेशिंग कर देता है, धान को और स्ट्रॉ को, कस को अलग कर देता है। उसके अलावा जो धान जो है एकदम साफ़ करके स्टोरेज टैंक है, यहाँ हमारा स्टोरेज टैंक 1.8 मीटर क्यूब का स्टोरेज टैंक है, जो कि 1800 लीटर बोलते हैं। अगर केजी में देखा जाए तो 900 से 1200 केजी का आपका स्टोरेज टैंक कैपेसिटी आता है। हर दाने का अलग अलग डेंसिटी है, इसलिए हमने बोल रहा है कि 900 से 1200 केजी का इसका स्टोरेज टैंक है। जैसे धान भर जाता है, काटना फुल हो जाता है, एक टैंक भर जाएगा, तो हमारे डैशबोर्ड में गौर से देखेंगे तो येलो कलर का आपको लैंप दिख रहा है सामने में यहाँ पे। जी जी। तो वो ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा। तो इसका इंडिकेशन ये है कि आप जो है हार्वेस्टिंग बंद कर लीजिए, आपका टैंक फुल हो गया है। जहाँ पे आपको अनलोड करना है तो हमारा अनलोडिंग ऑगर से वहाँ पे 360 डिग्री घूमता है, जो पाइप है 360 डिग्री से आप वहाँ पे ले जाके अनलोड करके अपना स्टोरेज कर सकते हैं अनाज। तो और आपको पता है कि झारखंड की जो भूमि है वो समतल नहीं है, यहाँ बहुत ऊपर नीचे ऐसे ऐसे पूरा डाउनफॉल है। यस सर, यस हाइट है, तो क्या ये कैपेबल है उस ऐसे जगहों के लिए? यस सर, ये जो है ना ग्रेडियंट पे और स्टेप है, और जो अभी जो जिस एरिया में जो मशीन पार्क है उतना एरिया में आसानी से काट सकता है। कीचड़ में भी क्या ये चलेगा? यस, ये स्पेशली जो बोला जाता है पानी और कीचड़ के लिए बना है सर। और कभी भी कंबाइन में सजेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी देखिएगा या लेना होगा तो जिस कंबाइन हार्वेस्टर जो ट्रैक वाला है, लाइट वेटेड वाला लीजिएगा, और ग्रेन टैंक कैपेसिटी ज़्यादा वाला। जब भी आपको
गैम का नहीं किसी और का भी लेना होगा तो मशीन का लाइट वेट देखिएगा और उसका स्टोरेज टैंक कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा तभी आप परचेज़ करिएगा। तो ये झारखंड में कहाँ पे अवेलेबल है? ये हमारा झारखंड में सर नेगड़ी में हमारे यहाँ पे डीलर साहब भी इधर ही हैं। किसले जी आप डीलर हैं? यस, एक किसले जी हैं, अनामिका एंटरप्राइजेस रांची में, नेगड़ी में इनका एजेंसी है। सर उसके अपोजिट में। आपसे सर कुछ सवाल है मेरा, ये आप इसके डीलर हैं, जी जी। तो अगर जिले के अन्य जिलों के किसान की रिक्वायरमेंट है कि ये मशीन लेनी है, हाँ, तो कैसे प्रोवाइड कराइएगा उनको? आप मेरा शोरूम आ जाइए। शोरूम में आपको लोन की सुविधा भी अवेलेबल है जो बैंक से भी हो जाएगी, फाइनेंसर से भी हो जाएगी। सर क्या इसमें कोई सरकार की तरफ से सब्सिडी है? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पे सब्सिडी दें। अभी तक कुछ नहीं है? अभी तक कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये किसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मुझे यकीन है कि झारखंड सरकार ज़रूर इसमें सब्सिडी देगी। मेरे चैनल को मंत्री भी देखते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करूंगा उनसे कि ये किसानों के लिए है। ये किसानों का 20% जो फसल बर्बाद हो जाता है हर साल हार्वेस्टिंग में, वो उसे बचाएगा। प्लस ये जो क्वालिटी ऑफ ग्रेन है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होता है उसको छान के देता है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आसपास के स्टेट्स को देखते हैं, उड़ीसा को देखते हैं या फिर बिहार को देखते हैं, सरकार से क्या मांगे आपकी, क्या कहना चाहते हैं? सब्सिडी देना चाहिए उन्हें। कितना %? जैसे अन्य उपकरण पे देख रहे हैं 80% तक का सब्सिडी है। ये जो है हमारे बगल का जो उड़ीसा देखते हैं तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है ना 50% सब्सिडी 50% देती है, ठीक है। अच्छा, तो एज़ पर जो हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट में जो जितना पॉसिबल है, जितना ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे किसान भाइयों के लिए, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि बारिश अगर हो जाती है तो हमको लेबर नहीं मिलता है और पूरा फसल जो 120 दिन 160 दिन जो किसान मेहनत करता है, जो अपना लागत लगाता है, पूरा जीरो हो जाता है। मैडम शिल्पी नेहा तिर्की से एक अपील होगा कि अगर आप ऐसे उपकरण पे सब्सिडी की व्यवस्था करते हैं तो झारखंड के किसान समृद्ध होंगे। तो आपसे आग्रह है कि इस पे सब्सिडी की व्यवस्था करें। जैसे ट्रैक्टर में 50% है, अन्य उपकरणों में 80% है, वैसे इस पे भी अगर 50% कर देते हैं तो किसान को बहुत राहत मिलेगा। और जानते क्या रेट है और कैसे हम ले सकते हैं? किसान को इससे आप बोलिए, ऐसे हम पकड़ देंगे। इसका रेट आपको 25,16,000 है अभी फ़िलहाल। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए 100 रुपया केजी कोई ग्रेन है, मान लीजिए, ठीक है, एजम्पशन ले रहे हैं जी जी, और अगर उसका 20% बचता है, 20% बर्बाद होता है, तो किसान के पास 80 रुपया का ही ग्रेन बच जाता है। सीधा सीधी वो 20 रुपया बचा देगा। अगर उनका 100 रुपये का ग्रेन है तो उनको पूरा 100 रुपये का मूल्यधन वापस मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई है। एक बात और जाननी है कि इसमें धान को स्टोरेज कर देगा, हाँ। लेकिन झारखंड के जो किसान हैं वो धान के, जरा एक मिनट बंद करवाइएगा, झारखंड के जो किसान हैं वो पुआल पे भी निर्भर है। क्या कि खेती बाड़ी के बाद वो जो पुआल होता है वो गाय के लिए होता है, तो क्या इसमें पुआल को बर्बाद कर दिया जाता है या फिर क्या, कैसे क्या किया जाता है? नहीं, इसमें पुआल बर्बाद नहीं होगा। हाँ, ये इसमें एक मशीन लगा रहता है जो आप देखते होंगे कि पुआल का छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर काट देता है, कुटी बना। लेकिन अगर आप वो मशीन को निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। कुछ राज्यों में ये प्रतिबंध है, जैसे पंजाब, हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत होता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे पीस में काटना रहता है। बट वो मशीन हम आपके लिए निकाल देंगे, क्योंकि ये झारखंड में ये प्रबंध नहीं है। ये पूरा पुआल गोटा निकल जाएगा? हाँ, पुआल गोटा निकल जाएगा आपका, जो पूरा कि खेत में छीड़ देगा पुआल को। हाँ, उसके बाद आपको स्टोरेज कर लेना। हाँ हाँ, अच्छा, ऐसा करना। वो गिराते चला जाएगा, हाँ, आप उसको उठाते चले जाइएगा। अच्छा, तो मतलब कि पुआल अलग कर देगा और धान आपका डायरेक्ट स्टोरेज होगा। हाँ, मतलब काटने का, उसको अटियाने का, फिर उसको बोझा बांध के घर ले जाने का, फिर पीटने का, फिर उड़ाने का, ये तमाम झंझट खत्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो 100% सही है। यही मैं अपील करूंगा। अच्छा सर, एक बात जानना चाहेंगे कि कितना पैसा देने के बाद ये मशीन को हम घर ले जा सकते हैं? 40% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, अच्छा, जो लगभग 9 से 10 लाख होता है। बट सब्सिडी मिलने पर, अगर सब्सिडी मिल रही है तो डाउन पेमेंट बहुत ही कम हो और जाएगा। अगर सर अभी कोई किसान की इच्छा हो जाए जैसे कि वो लगभग 1 example- मिनट की लगभग आपको 20% डाउन पेमेंट कर दे और 80%, क्या बैंक लोन नहीं करेगा 80%? नहीं, अभी तो बैंक 80% लोन नहीं कर रहा है, अच्छा, वो 40% ही कर रहा है। 40% ही कर रहा है। जी जी, और अगर कोई बैंक वाला तैयार हो जाए, क्या 80%? बिल्कुल, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। करा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
और मैंने अभी अवेलेबल है आपके पास मशीन? हाँ हाँ, अभी तो अभी सामने सर दिख बता रहा रहे थे आपकी आपके पास धान की जो फसल है उसको बुआई करने वाला भी मशीन आपके पास है? यस, हमारे पास वो राइस क्या available- ट्रांसप्लांटर है। यहाँ पे जो इमेज है, हाँ। ड्यू टू स्पेस कंसर्न हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं तो किए वो हैं। अवेलेबल है झारखंड में? यस, अवेलेबल है, यही हमारे डीलर साहब तो है। उसकी क्या कीमत है और उसको कैसे ले सकते हैं? सर उसका प्राइस जो है, हम लोग 4 रो जो है ना 2.5 लाख का है, जो कि हैंड टाइप बोलते हैं, पीछे से आपको चलना पड़ता है। उसमें 6 रो वाला है 3.8 लाख का है। और कुछ लोग चाहते हैं कि हमको ज़्यादा एरिया कवरेज करना है, तो राइड ऑन टाइप भी आता है, मतलब आप बैठ के भी चला सकते हैं। उसमें हमारा 6 रो वाला ही आता है, 4 रो का क्या रेट है अवेलेबल है। उसका क्या रेट? उसका सर 9.5 टू 10.5 लाख है। उसमें 20 HP से ही स्टार्ट होता है। ये हमारा जो वाक बिहाइंड है 4.5 HP है, पेट्रोल से है। वो डीजल में भी ऑप्शन है 20 HP का, 22.5 HP पेट्रोल और 25 HP डीजल। तो ये भी लोन पे मिल जाएगा? हाँ तो अभी आपके पास जैसे धान की फसल के समय आ चुका है, तो अगर कोई किसान लेना चाहे तो अभी आपके हाँ पास हाँ, अवेलेबल जो है? मैंने शोरूम बताया है तो वहाँ पर विजिट करते हैं, अवेलेबल। तो धान रोकने वाली फसल हाँ, मशीन भी आपके मिल पास जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत